कैसे हो आप सब। तो इस महीने मैंने डिसाइड करा है कि ये 4 हफ्ते हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे रहने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 5 महीने से मैं लगातार कैलोरी डेफिसिट पे हूँ, जिस पे मैंने काफ़ी हद तक अच्छा खासा फैट लॉस कर रखा है। क्योंकि इसकी वजह से मेरी थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी गिर गई है, क्योंकि बहुत लंबे से मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ। तो उस स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन करने के लिए मैं 1 महीने का मेंटेनेंस करूँगा। उसके बाद मैं वापस से अपना डेफिसिट शुरू कर दूँगा। तो मैं इस दौरान अपने मेंटेनेंस पे मैं दिन भर में क्या क्या खाने वाला हूँ, मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा। कैसे मैं एक वेजिटेरियन होकर अपनी प्रोटीन नीड्स को फुलफिल करता हूँ, और कैसे आप भी एक वेजिटेरियन होकर भी अच्छी खासी मसल बिल्ड कर सकते हैं। मसल बिल्ड करना कोई वेज या नॉन वेज का सीन नहीं होता है। आपको अपनी बस प्रोटीन गोल्स को हिट करना है, चाहे आप कैसे भी करें। तो जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बता रखा था कि तब मैं शुरुआत में अपने ब्रेकफास्ट में इडली से शुरुआत करता था, लेकिन अब मेरा डाइट प्लान थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो मैं आपको वही सब चेंजेस बताने वाला हूँ। तो हमारी पहली मील ब्रेकफास्ट है, जो कि शुरू होती है ओट्स से। हम लेंगे 75 ग्राम ऑफ ओट्स, पिंटोला के ऑब्वियसली। उसमें 250 ml मिल्क होगा, जिससे हमें शुरुआत में ही 35 to 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। ध्यान रखिए, आपका ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मील होता है आपके दिन का। इसमें आपको अच्छे खासे अमाउंट में प्रोटीन इंटेक करना है, क्योंकि रात भर आपकी बॉडी लंबे समय तक स्टार्वेशन मोड में रहती है। सुबह उठ के उसे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखिए कि सुबह की मील आपकी सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हम एक प्री स्नैक मील रखते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा स्टॉक मंगा रखा है मैक्स प्रोटीन का, जिसमें मैं एक मैक्स प्रोटीन की कुकी खाऊंगा और एक चिप्स है। वो कोई एक रेगुलर चीज़ नहीं है जो आप खाएं, मैं प्रेफर नहीं करूँगा उसे, लेकिन मार्केट में जो बाकी पैकेज फूड हैं उनसे ये काफ़ी बेटर है। दोनों के ही एक एक सर्विंग में मुझे 250 कैलोरीज मिल जाती है, 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, और थोड़े से कार्ब्स और फैट मिल जाते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आती है हमारी लंच मील। लंच मील आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी कार्ब डेंस मील होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसके 3-4 घंटे बाद वर्कआउट सेशन में जाना है। तो मैं प्रेफर करता हूँ आप अपनी लंच मील 3 या 4 घंटे पहले ही कर लें अपने वर्कआउट से। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं अब मेंटेनेंस कैलोरीज पे हूँ, मेरे पास कैलोरीज का ज़्यादा रूम हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा खा सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना प्रोटीन इंटेक भी और हाई रखना पड़ेगा। सो इस वजह से मैं लंच मील में अपनी चावल को कम्प्लीटली रिप्लेस कर रहा हूँ रोटी से, वही रोटी जो मैं आपको बताया था पिछले बार। सो हम खाने वाले हैं 4 से 5 रोटी, उसके साथ दाल या कोई भी सब्जी होगी चलेगा। जिम से 1 घंटे पहले हम लेने वाले हैं अपनी प्री वर्कआउट मील। बहुत सिंपल है मेरी प्री वर्कआउट मील, मैं सिंपली एक स्कूप वे प्रोटीन ले लेता हूँ। मेरी प्री वर्कआउट मील वही होती है। वे प्रोटीन लेने का कोई टाइम नहीं होता है, आप जिम से पहले लें, जिम के बाद लें, सुबह उठते ले लें, रात को सोते समय ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे आपकी बॉडी पे, आपको सिमिलर रिजल्ट ही मिलेंगे। फाइनली जब हम मेंटेनेंस पे आ गए हैं, तो हमारा वर्कआउट भी और ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन करना है। तो हम थोड़ा सा और हार्डर पुश करेंगे इस बार। सो हम अपना थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाने वाले हैं। इसमें अब हम अगले 1 महीने के लिए पुश पुल लेग की स्प्लिट फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि हमें कम से कम अपनी मसल्स को 2 बार हिट करना ही है। सो जिम से आने के बाद हमारी पोस्ट वर्कआउट मील होती है। मेरी पोस्ट वर्कआउट मील मैंने जो प्लान करी है अभी, वो सिंपली आधा लीटर दूध है और कुछ नहीं। सो फाइनली बारी आती है डिनर की। डिनर में मैं वही सेम चीज़ फॉलो करूँगा, 4 से 5 रोटी और कोई भी सब्जी या कुछ भी दाल वगैरह। तो रात तक आते आते हमारी कैलोरीज पूरी हो चुकी हैं। हमारी दिन भर की कैलोरी मेंटेनेंस का मेरा बजट था 2400 कैलोरीज, जिसमें मुझे 160 से 180 ग्राम के बीच में प्रोटीन इंटेक रखना था। सो बहुत लोग सोचते हैं कि वेजिटेरियन हो के आप प्रोटीन इंटेक अपना फुलफिल नहीं कर सकते। मैं अपने बल्क पे 190 और 200 ग्राम प्रोटीन एक दिन का इंटेक करता था। कैसे करता था आपको जानना है तो आप बिल्कुल मुझे पूछिए, आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना प्रोटीन कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फूड सोर्सेस को ब्लेम करना कि इसमें प्रोटीन अच्छा नहीं होता है या बुरा होता है, ये कोई रीज़न नहीं होता है। आपका डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी प्रोग्रेस में। सो खाना आपके ऊपर है, आप क्या खाते हैं, लेकिन आप कैसे खाते हैं इसको आपको
आपको बहुत अच्छे से सोच के समझ के खाना है।